देश की सबसे अमीर सिटी मुंबई में सिर्फ 40 दिन का पानी रह गया है। कल से पानी नहीं आ रहा, बहुत प्रॉब्लम है पानी का, नहाए नहीं है कल से, पीने का पानी नहीं है, एक बाल्टी भी नहीं भरता है तो समझ आता है। पानी कल आया तो येलो कलर का पानी आया, बंदा कैसे नहाए उससे। वाट लगी पड़ी है यार। बहुत मुश्किल हो गई यार। मुंबई जिसे सपनों का शहर कहा जाता है, जहां रात तो कभी होती ही नहीं, बेशुमार पानी वाले समुद्र के किनारे बसे इस शहर में अब हालात ये हो गए हैं कि अब ना यहाँ बिजली है और ना पानी। हालत इतनी खराब है कि जब आप इस शहर को देखेंगे तो सबसे गरीब और पिछड़ा शहर ये नजर आएगा। 2026 में कभी अचानक से एलपीजी सप्लाई कम हो जाती है, एब्सिन फाइल का रिलीज हो जाना, फिर ईरान, इजराइल और अमेरिका का ये वॉर, अभी आपने देखा होगा हैंटा वायरस, और अभी यूएफओ फाइल का रिलीज होना। इस वक्त की बड़ी खबर गुजरात के सूरत से सामने आ रही है, जहां डुमस बीच पर एक बेहद चौंकाने वाला नजारा देखने को मिला। बताया जा रहा है कि समुद्र का पानी अचानक करीब 1000 फीट तक पीछे हट गया। लग गई, साइड हो लो। भाई सुबह से आग लगी हुई है, अभी तक बुझाई नहीं गई। फायर ब्रिगेड की देख सकते हो भाई, कितनी ही गाड़ी आ रखी है यहाँ पे। गुरु नानक जी की गुरबानी में एक लिखा हुआ है, पवन गुरु पानी पिता, माता तरत महत। माता जो है धरती जहाँ हम रह रहे हैं। दिवस दात दोई दाई दाया, खेले सगल जगत। चंगियाइयाँ बुराइयाँ वाचे तरम हदूर, कर्मे आपो अपनी क्या नेड़े क्या दूर। अगर आपको कुछ सेकंड सांस ना आए तो क्या होगा, बताइए क्या है, जिंदा रह पाएंगे? पानी पिता, पानी के बिना भी हम नहीं रह सकते। दो चीज़ें इंपॉर्टेंट, पहले श्वास, हवा और पानी। मुझे ये बताइए, क्या हमने दोनों चीज़ों को इंसान के रहने लायक बताया? क्या छोड़ा हमने? जब पिछली बार मैंने एक वीडियो में कहा था आने वाले टाइम के बारे में, कुछ लोगों ने मुझे ट्रोल किया था, पता नहीं ये क्या बुढ़िया बोलती रहती है, दादी बोलती रहती है, ठीक है, लेकिन अब जो हो रहा है उसके बारे में क्या बोलोगे आप लोग? प्रदूषण, कहाँ से प्रदूषण शब्द कहाँ से आया? ये इसके जन्मदाता कौन है प्रदूषण के? हम ही लोग, बाहर का कोई नहीं है। कंपटीशन में नई गाड़ियाँ बन रही हैं, कंपटीशन में नई फैक्ट्रियाँ बन रही हैं, उसको लाइसेंस कौन दे रहा है? बताइए कौन दे रहा है? हमारी भारत सरकार। वाह, तो कौन हुआ कल्प्रिट? हम खुद। 4 पैसों के लिए, कमाने के लिए उसके फैक्ट्री लगाई, मैं भी अपनी फैक्ट्री लगाऊं, और जो फैक्ट्री का मलबा है, कचरा है, गंदा पानी, वो कहाँ डालूं? मैं गंगा में डाल दूं, क्योंकि वो तो बह रही है। फिर कहते हो गंगा का पानी, तो कौन सा गंगा का पानी? बताइए मेरे को आप लोग, है जवाब? आज की खबर बॉम्बे की, बॉम्बे में 30 दिन का पानी पीने का, और पीने लायक भी नहीं है वो। जब मैंने, आज मुझे वीडियो बनानी पड़ रही है इसके ऊपर, क्यों? जब मैंने ये बात 2014 में कही थी, फिर 17 में कही थी, हाँ तब मैं यूट्यूब में नहीं थी, पर मैंने इसको कोड किया था कि आने वाला टाइम ऐसा है। लोगों ने मेरा मजाक बनाया था, कोई बात नहीं, मैं पीछे नहीं हटी। और उन्होंने ये कहा था कि अब ये नहीं सुधरे तो फिर हम देखो क्या करेंगे। कौन लोग? जो हमें दुनिया को चला रहे हैं, लेकिन हम 30 मार खा बने हुए हैं। पड़ोसी ने गाड़ी ये वाली ली तो मैं उससे बड़ी गाड़ी ले लूं, उसके घर में 2 एसी तो मैं 4 लगाऊंगा। आप तो ठंडे कमरे में सो रहे हो, कमरा चिल्ड कर लिया। मैं कुछ लोगों को हैरान हूं, 20 डिग्री, 23 डिग्री, 8 डिग्री पे भी, 10 वाले भी हैं। मैं गई तो मैं क्या बात भाई, कश्मीर में बैठे हुए क्या? और देखो ऊपर में फिर रजाई ओढ़ी हुई है। ये कहाँ की अक्लमंदी है? हमारी बॉडी मौसम के हिसाब से बनी है, ये भी बता दूं आप लोगों को मैं। बाकी कुछ प्लेनेट के ऊपर फिजिकल बॉडी ऐसी नहीं है।
क्योंकि हमारे यहाँ ग्रेविटी उस हिसाब से हमारी बॉडी को बनाया गया, जैसे मैन्युफैक्चर किया हमारी बॉडी को, वो सोच समझदार था कि यहाँ हमने कैसा जलवायु इनको देना है, कैसा एनवायरनमेंट देना है, उसी हिसाब से हमारी बॉडी बनी। और हमने क्या किया, गेम खेलनी शुरू कर दी, जैसे खिलौना मिला हुआ हो। हमने इस ज़िंदगी को, इस बॉडी को एक खिलौना समझा और कुछ नहीं। मैंने पहले कहा कि पवन, अगर हमने हवा प्रदूषण इतना कर दिया उसके अंदर, किसको ब्लेम कर रहे हैं हम लोग? क्यों उंगलियों पे गवर्नमेंट पे उठाते हो आप लोग? हाँ, वो गुनाहगार है कि परमिशन दे दो विदाउट जाने। मैं आपको एक वाकया बताती हूँ। मैं जब इंग्लैंड गई तो वहाँ पे गाड़ी लेनी थी किसी ने, मेरी सिस्टर है तो उसकी फैमिली फ्रेंड आई, तो क्या हुआ, परमिशन लेने गए। मैं किस बात की परमिशन? उन्होंने गाड़ी खरीदनी है, पहले गाड़ी की वो आएंगे, चेक करेंगे आपके घर में गाड़ी पार्क करने को जगह है भी या नहीं। सुनिए ज़रा आप लोग। मैं कि क्या मतलब? कहती एक गराज है और एक गाड़ी हम अपने अंदर बाउंड्री में खड़ी कर सकते हैं, बस 2 गराज में, वो भी बाहर नहीं। अगर आपका बाउंड्री वाला ठीक है तो उसमें कर सकते हो कि आपकी जगह है वो। और हमारे यहाँ क्या होता है, एक फ्लैट या एक कोठी, कोठियों में 2 कारें आगे पीछे, उससे ज़्यादा तो नहीं होगी, बाकी कारें कहाँ हैं? सड़कों पे। सबने बाप का राज समझ रखा है यहाँ पे। क्या फ़र्क पड़ता है? कहाँ गई हमारी इंसानियत? किसको दिखाने हम? अरे अपनी औकात में तो रहो। अगर आपके घर में गाड़ी पार्क करने को जगह नहीं है तो मत लो, पूल कर लो। हम भी पड़े हुए हैं, देखा एक फैमिली में एक कार होती थी, सभी के नहीं, बहुत बहुत कम लोग, और कार उसके पास होती थी जिसने पैसे दे के कार खरीदी है, तब लोन वगैरह नहीं होते थे, बिल्कुल नहीं। और अभी क्या हो गया, आप 1000 रुपया दो, अपना बैंक बैलेंस दिखा दो और गाड़ी ले आओ। यही हो रहा है ना आजकल। आप ये क्यों नहीं समझते हो कि मैं तो कार ले ली, मैं जाऊंगा, आपको ट्रैफिक मिलता, कितने आप उसमें जाम में फंस जाते हो आप? कौन है जिम्मेदार इसका? तो पवन का प्रदूषण करने वाला कौन है? हम ही लोग। सो जो बोया है वो काटोगे। ये कहावतें गलत नहीं है। पानी पिता, सांस तो किस तरीके ले रहे हो, प्रदूषण में ले रहे हो। अगर पानी नहीं रहा तो फिर बताओ क्या करोगे? मुझे इस बात का जवाब दीजिए आप लोग। है किसी के पास जवाब? जरूर कमेंट बॉक्स में जाके लिखिएगा कि पानी को बर्बाद करने वाले लोग हैं कौन। नहर का पानी आता था, वाटर वर्क्स में जाता था, उसको फिल्टर करके हम लोग घरों में पानी आता था, टैप वाटर। क्या वो पानी फिल्टर करने लायक रह गया है? माफ़ करना, मैंने खुद लोगों को देखा है गंगा में पॉटी बार करके आके वहाँ धोते हुए। मैंने अपनी आंखों से देखा ये चीज़ ऋषिकेश में। अब क्या बोलोगे आप? हरिद्वार से ऋषिकेश को जाओ तो सब नज़ारे सामने दिख रहे होते हैं। क्या वो पानी पीने लायक है? ये तो पीने लायक हो गया, उसके बाद क्या नहाने लायक है? मैं गंगा नहा आया। कौन से गंगा नहा के आए आप? आपको तो गंगा के अंदर जाने से डर लगता है। आप तो किनारे से हरिओम करके, राम राम करके 2-4 मग्गे डाले, फटाफट डुबकी ऐसे लगाई। गंगा में जाना तो जाओ अंदर जाकर डुबकी लगाना ज़रा, उसका बहाव देखना, फिर तब मैं मानूँ आपको वाकई गंगा नहा के आए हो। वहाँ तो मरने से डरते हो आप। तो गंगा नहाना बड़ा आसान है, सिर्फ नाम के लिए वो गंगा। इसलिए उस पानी की जो रिपोर्ट आई है पता सुनना चाहोगे आप? जो नाली का पानी होता है गटर का, उतना ही गंगा का पानी है। क्या सबूत, क्या करोगे आप? कोई है जवाब? हमने उस जगह को जो हमें कुदरत ने हमें दी थी, हमने उसको रहने लायक छोड़ा ही नहीं है। हम सब ने अपना बाप का राज समझ लिया। ये शब्द बोलना पड़ रहा मुझे, जैसे आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी हो गई है वो। उसका बदला आज देखते हैं कुदरत ले रही है ना। क्या न्यूज़ है, बॉम्बे में पानी नहीं। और नेचर का लॉ क्या है, जब भी सुनामी आती है
और ये मैं शायद मद्रास की बात कर रही हूँ कि पानी काफ़ी पीछे बचपन की बात याद है मुझे आज भी। पानी पहले पीछे चला जाता है, 1 फरलांग 2 फरलांग 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर, ये मैंने खुद अपनी आंखों से देखा हुआ है। तो हम शाम को बैठे थे, बड़े खुश हुए हम। 2 जगह का आपका था, एक इधर कलकत्ता साइड में है, बंगाल में। तो मैंने कहा इतने पानी पीछे चला गया है तो उसमें कुछ शंख वंख या कुछ और जो एक मेरी हॉबी है तो उसको कलेक्ट करना, कुछ मिलेगा तो। और उसके किनारे गेस्ट हाउस था जब मैं रुके हुए थे, मेरे हस्बैंड, कुछ और भी लोग थे। यू बिलीव मी, जब सुबह उठे तो जो उसकी बाउंड्री उन्होंने बनाई हुई थी पत्थर रख रख के, उसको भी क्रॉस किया हुआ था। कहाँ तो आधा किलोमीटर में देख रही कि बहुत अच्छा, तो वहाँ से ड्राइवर को बोला कोई होगा तो मुझे एक चीज़, ऐसी चीज़ चाहिए को मिल जाए तो शाम का टाइम था, वहाँ अंधेरा था। सुबह उठे तो इतनी जोरदार वेव्स आ रही हैं पानी की कि पूरा वो बाउंड्री क्रॉस करके। फिर पूछा वहाँ क्या, कहता ये तो रोज़ का काम है यहाँ पे, ये जाएंगे आधा किलोमीटर पीछे, सुबह आओ तो आगे आइए। यानी वहाँ पर 2 मकान थे, वो भी वहाँ तक पानी पहुँचा हुआ था। तो जो वहाँ के लोग थे पूछा क्यों, कहते नहीं जब इन्होंने, देखो उनकी स्टडी कितनी अच्छी है, वो साइंस नहीं जानते कुछ नहीं, लेकिन उनकी रोज़ की जो स्टडी थी वो, जब कोई ऐसी घटना घटती है उसके पहले उनको पता चल जाता है क्या, पानी पहले बहुत वेव पीछे चले गई तो वो अपने वहाँ की जगह खाली कर देते थे कि या छोड़ दो, छोटी छोटी झोपड़ियाँ बनी हुई, निकल जाओ यहाँ से। मैं क्यों, कहते जितने तेज पानी ऐसे पीछे को गया वो वैसे पलट के फिर ऐसे आता है, ऐसे। यानी कि 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर तो तबाही उसने करनी है। वो लपेट के सबको अंदर ले गया। तब नहीं समझ थी, बड़ी पुरानी बात होगी, लेकिन अभी क्या मैं देख रही हूँ, जो सुन रही हूँ, कुछ वीडियो में लोग अपलोड कर रहे हैं, मैं उसको भी देखा मैंने। और बॉम्बे में जब पड़ा पानी 30 दिन का, तो बॉम्बे को बर्बाद किसने किया, बोलिए किसने। अब ये हाल हो गया है कि मैं सडनली मेरे किसी ने कहा, भेजी, मुझे फॉरवर्ड किया, तो मैंने देखा उसको, पानी तो आ रहा है नलकों में पर वो पानी पीने वाला नहीं है। आप देखिए वाटर वर्क्स का पानी है, टैब में वाटर आ रहा है, उसका कलर चेंज होगा, स्वाद चेंज है, कौन है करवाने वाला, बताइए। आपके पास सबूत है कोई, नहीं ना। लेकिन यूनिवर्स में जो एनर्जी काम कर रही है इस वक्त, जहां जहां लोगों ने बर्बादी करी हुई है, पैसे वाले कुछ भी कर ले, ठीक है, कोर्ट को तो आपने खरीद लिया, जज को खरीद लिया, मिनिस्टर को खरीद लिया, उसको खरीद पाओगे आप? हिम्मत है उसको खरीद के दिखा दो फिर आप। इतनी हमारी औकात नहीं है। और कहता तुम लोगों ने बहुत कर लिया ना, मैंने बहुत छूट दे रखी थी तुमको, बहुत, अब मेरी बारी मेरी है, क्या करोगे बताइए? किसको मारोगे, किससे झगड़ा करोगे? सामने को फिजिकल वाला खड़ा, उसको तो आप तलवार भी मारोगे, डंडा भी मारोगे, शूट भी कर दोगे, लेकिन यहां क्या करोगे आप? उसकी एक चिंगारी छोड़ी हुई जो आपको दिखाई नहीं दे रही अभी तक, वो लग चुकी है। उसने बहुत टाइम दिया आपको, हम सबको। 2026 ये मैंने बोला था, मुझे आज भी याद है और अभी भी बोल रही हूँ। जो स्पिरिचुअलिज्म में, अध्यात्म में मेडिटेशन करते हैं, उनको बहुत से मैसेज मिल रहे हैं अभी। पहले मैं इस बात को लेके आती जब उन्होंने कहा था हम 2026 एंड उसके बाद हम पोस्टपोन नहीं करने वाले, यानी दे स्टार्ट फ्रॉम 2026। इस बात को समझा करो आप। मैंने ये नहीं कहा था कि 2026 में दुनिया खत्म हो जाएगी, उसको जाके सुनो दोबारा। और आप देखिए 26 जब से शुरू हुआ क्या हो रहा है, बता दीजिए क्या क्या हुआ है। आपसे किसी शुभ हुआ नहीं है। सबसे पहले 26 में क्या हुआ, प्लेन क्रैश, राइट। उसके बाद
फायर। अमेरिका के पास पानी नहीं था, याद करो, आग लग गई। और वो कंट्री आपको जो 30 मार का समझता है, उसके पास पानी नहीं है आग बुझाने के लिए। कुदरत कहती रुक जा, तेरे को पानी मैं दूंगी। अब वो बाद में इस टॉपिक पे आऊँगी, पर उनकी प्लानिंग ज़बरदस्त है। उसके बाद लगातार देखो इंसिडेंट्स क्या आ रहे हैं। एप्स्टेन फाइल खुल गई, सबके चेहरे बेनकाब हो गए। देन ईरान और यूएसए की लड़ाई, ये कहाँ हुआ। फिर गैस की किल्लत, पेट्रोल महंगा। आगे आ जाओ, सबसे लास्ट में जो पहले मैं बोल चुकी हूँ कि यूएसए के पास एलियंस हैं, उस पर काम करते हैं। मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि यूएसए इतनी तरक्की कैसे कर गया, उसको कहाँ से इन्फॉर्मेशन मिल रही है, जबकि यूएसएसआर सबसे आगे था। तब अमेरिका को कोई नाम नहीं था। अब मैं इस चीज़ की विटनेस हूँ, क्योंकि हमने बचपन में चीज़ें पढ़ी हैं। सच पूछो तो मुझे, मैं कहने में कोई हचक नहीं कि अमेरिका जो है गुंडों देश, लोगों का, बदमाश लोगों का कंट्री है वो। अमेरिका का देखो बेस क्या है, कैसे बना वो। अब पेट्रोल महंगा, उसके बाद गैस पैकेट, एंड उसके बाद अब यूएसए बोल रहा है कि एलियंस एग्जिस्ट करते हैं। एग्जिस्ट नहीं करते हैं, उन्होंने कैप्चर किए हुए थे, वो शब्द फिर भी गलत बोल रहे हैं। और उन्होंने सारी जो टेक्नोलॉजी की जो भी प्रोग्रेस करी है थ्रू एलियंस, उनमें बस कोई 30 मार्ग नहीं था, कोई ऋषि मुनि उनके देश में नहीं हुआ है जो उनको वेद बता दे। जा उसमें हमारे तो वेदों में सब कुछ लिखा हुआ है, वेदों में है। और एक चीज़ आपको बता दूं, गुरु ग्रंथ सब है क्या, वेद जो हमारे संस्कृत में लिखे हुए हैं, अलग अलग भाषा में लिखे हुए हैं, हर ऋषि मुनि के लिखे हुए हैं। तो गुरु नानक जी ने आके क्या किया, सब उन वेदों का सार करके गुरु ग्रंथ साहब में लिख दिया और सिंपल भाषा में लिखा, ताकि हम उसको समझ सके, पढ़ के समझ सके, उस पर काम कर सके। ये तो क्या मैंने अभी लाइन बोले, पवन गुरु पानी पिता माता तरत हाथ, दिवस रात दोई दाई दाया, खेले सगल जगत। कौन खेल रहा हमारे साथ, ऊपर वाला जिसने हमें बनाया। उसके लिए हम खिलौने हैं। कठपुतली का नाच देखा आप सब लोगों ने, हम मैंने भी देखा बचपन में। तो कठपुतली का नाच क्या था, हम तो कठपुतली को नीचे देखते थे ना, लेकिन नचाने वाली उंगलियां 5, इधर भी इधर भी, हम वही नाच नाच रहे हैं। मैंने पिछली बार कहा था और अब भी कह रही हूं, उन्होंने ये कहा था कि अब ये नहीं समझे तो देखो हम क्या करेंगे। अब ये 2017 की बात है, तब मैं किसको बताती, अपना मैं काम करती थी बात। लेकिन अब जब चीज़ें सामने आ गई हैं, और मेरी भी वो धुनाई करते हैं, आपको ये भी बता दूं मैं, पहले तो इसलिए किया कि तू बताती क्यों है। मेरा पर्पस ये था आप लोगों को शेयर करने का कि इसको झूठ मत लो। यूनिवर्स लॉ अलग चीज़ है, ग्रंथ हमारे नहीं पढ़ पाते, मैंने कौन सा पढ़े हुए हैं। लेकिन अभी बहुत से लोगों को, आप में से बहुत से लोगों को मैसेज आ रहे हैं। अब तो मेरे क्लाइंट्स भी कहते हैं, जाके मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज भेज देते हैं कि मैम रात को सोए, सब जगह आग ही आ गए। अब बताओ, ये आग वाली जो बात मैं यहीं से शुरू कर रही हूँ, 26 में ये अभी क्या हुआ, कहाँ आग नहीं लगी। दिल्ली में देख रहे हो रोज, कभी यहाँ कभी उधर, भयंकर आग। कहाँ से, सिलेंडर फट गया, कोई बिजली की तार नंगी थी, वहाँ शॉर्ट सर्किट हो गया। मजाक समझ रखा था आप लोगों ने उस टाइम मेरे। और हमारे भारत में तो पता नहीं कैसे हमको सबको बचा रहा है वो। छोटे छोटे एक घर की परमिशन में 4 फ्लैट और बना लिए, झोपड़ टाइप सब कुछ, फिर तारें नंगी जा रही हैं, एक पोल से वो कनेक्शन ले लिया। तो ये तो होगा ही, अब होगा। जहाँ भी बिजली के तारे हैं, खंबे हैं, इलेक्ट्रिसिटी है, वहाँ पे ये चीज़ें होंगी, आग भी लगेगी। और पता लगा सुबह उठे तो कोई पूरा का पूरा मोहल्ला ही गायब हो गया, जल गया,
किसको, कौन रात को जाएगा, किसको फ़ोन करोगे आप? और कहूँ मैं एक आप, इंटरनेट जल्दी बंद होने वाला है, ये देख लीजिए। इंटरनेट बंद हो जाएगा तो किसको फ़ोन करोगे? जब बिजली नहीं रहेगी, इंटरनेट बंद हो जाएगा, किसको फ़ोन करोगे आप? देख, बड़े आपका 1 लाख का, 1.5 लाख का, 2 लाख का होगा, कूड़े में गया। इसको तो रीसेल वैल्यू नहीं रहनी कोई भी। अभी तो कुछ लोगों को देखा, कुछ जाए ना जाए, वैसे घूमने भी जा रहे हैं, सैर भी कर रहे हैं, हाथ में ऐसे पकड़ा हुआ दिखाने के लिए कि हाँ मेरा एक ब्रांडेड मोबाइल है। अब जिस दिन आग लगेगी उस दिन क्या ब्रांडेड कफन आएगा आप लोगों के लिए? शायद आपको बुरा लग रहा होगा, नहीं। आपने, बहुत से लोगों ने सवाल किए थे कि मैं बचा कैसे जाए, कहा है, कुछ लोगों ने पूछा था मेरे से। भूल जाओ, उन्होंने कहा भूल जाओ। जब उन्होंने 2017 में मुझे ये कहा कि लिस्टें बन चुकी हैं, अब हम इसमें कोई चेंज नहीं करने वाले, तो कैसे लिस्टें कैसे बनाई? तो मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी एक, कि जब हम ट्रेन में सफ़र करते हैं, जब फ्लाइट में करते हैं, ट्रेन जब जा रही होती है, दूर से पता लगता है अभी ये स्टेशन आने वाला, क्योंकि वो लाइटें, जो सिटी की लाइटें दूर तक वो एक रोशनी कर रही होती हैं, बिल्डिंगें बाद में नज़र आती हैं हमको। उसी तरह उन्होंने कहा जिसका ऑरा बड़ा है, जिसके 500 मेगावाट का बल्ब है, 1000 मेगावाट का बल्ब है, ट्यूब है, उनको हम शिफ्ट करेंगे अलग, और बाकी जो 25, 50, 30, 40, सुनामी आई और गए, रात को आग लगा दी, गए, ख़त्म। और बहुत से लोगों को मैंने जो मेरे क्लाइंट हैं और उसके बिना भी जो मेरे को कमेंट करके पूछते भी हैं कि मैम फिर क्या करें, कोई दान दक्षिणा करें? अभी एक क्लाइंट आया था, उसका बहुत प्रॉब्लम थी, उसको कई सालों से, कई जन्मों से था उसका, तो काफ़ी कुछ निकला। कहता मैम एक आखिरी उम्मीद है आपके पास। मैं क्या, बेचारे क्यों मरे, हाथ नीचे करो, जोड़। फिर कहता नहीं, मैं क्या बात, क्या, आप माफ़ कर दो ना, माफ़ी दे दो ना। वो भाई क्या कर रहा है? आपका अपना सिलेबस है, आपके अपने कर्म है, मैं आपके कर्मों में क्यों जाऊं? और आप जो माँ बाप हैं, अगर बच्चे गलत कर रहे हैं, उनके कर्मों में मत जाइए आप। कल आप उनके घर में या सर्वेंट बन के जाओगे, या जमादार बन के जाओगे, या ड्राइवर बन के जाओगे, जितने आप उनके कर्मों में घुसोगे। कर्म ऐसे, अगर बच्चा को बाहर गलती करके आया है तो आप जाके गवाही दे रहे हो, जब पड़ोसी से झगड़ा कर रहे हो, नहीं मेरा पुत्र तो ऐसा है ही नहीं, उसने तो ऐसा किया ही नहीं है, तो उसके लिए तैयार हो जाओ आप। तो यहां पे था आग, पानी। जब आग हर तरफ लग जाएगी तो ऑक्सीजन कहाँ है, मुझे बताइए फिर आप। यहां मुद्दे की बात तो ये है, ऑक्सीजन खत्म हो गई, सांस कहां से लोगे? यानी उनको मारने की प्लानिंग जो है, मारने के मतलब में यहाँ हम लोग, मैं वर्ड यूज कर रही हूं, लेकिन एज पर लॉ, यूनिवर्सल लॉ है, उनको पता है इनको सांस नहीं आया, सफोकेशन तो खत्म, उधर आग लगा दी, जबरदस्त ऑक्सीजन खत्म, इधर घर में पड़े, सफोकेशन हुई, एक दो बार खांसी आई और राम नाम सत हो गया घर में सोते हुए लोगों का, धुआं धुआं भर गया चारों तरफ। तो क्या करोगे आप? मैं कुछ छोटे से क्लिप्स दिखाना चाहती हूँ, एक जो बहुत पुरानी है, 14 या 15 की है, 2014 या 15 की, अभी मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ, उसको देखिएगा। आप सोचते बादल हैं ये वाले? हमको क्या पढ़ाया गया? बादल क्या है? समुद्र का पानी होता है, जब वो भाप बन के उठता है तो, और जहां थोड़ी ठंडक होती है वो बादल बन जाता है, यही पढ़ा। अब हंसी आती खुद पे, नहीं, ये बादल वो नहीं है, दे आर एलियंस। मजाक मत समझिए इस बात को,
दे कन्वर्ट इनटू एनी शेप। आपने कभी नोट किया, अचानक से बादल आ गए, पूरा अंधेरा के सूर्य भी छुप गया, और जब हम फ्लाइट से जा रहे होते हैं ऊपर तो देखते हैं नीचे बादल ही बादल है। हम बादलों के ऊपर कहते हैं, बादलों के ऊपर फ्लाइट जा रही है। आपको यही समझ लगता है हम लोगों को कि वो जो बादल दिखा दिए, हम पृथ्वी पे हैं, सब बादल देख रहे हैं, सूरज भी नहीं आ रहा। उन्होंने जो काम करना था करके चले गए, क्योंकि हमारी नॉलेज बड़ी लिमिटेड है। हमारा देखने का तरीका, अंदाज हमारा देखने का, क्या क्या देख पाते हैं हम लोग, नहीं। उन्होंने ये तैयारियां बहुत पहले से कर रखी हैं। जैसे मैंने पहले कहा था कि उनके पास एलियंस है, तो कहते हैं, अब अमेरिका खुद बोल रहा है, खुद कह रहा है एलियन एग्जिस्ट करते हैं। क्यों कह रहा है? क्योंकि अब उनके पोल खुल गए हैं, एप्स्टाइन फाइल खुल चुकी है, ये करवाने वाले वही हैं। उनकी बॉडी बहुत छोटी है, और ये भी बताऊँ आपको, हर एलियंस का बॉडी स्ट्रक्चर अलग अलग है। कोई जस्ट एक लाइक के वायर की तरह है, कोई कभी कुछ शेप ले लेते हैं, वो उनकी फिजिकल बॉडी नहीं है। मेरे पास कुछ फोटोग्राफ्स हैं, अगली बार मैं, क्योंकि मेरे पुराने मोबाइल में शायद होगी, तो मैं वो कोशिश करूँगी मैं आप तक वो लेके आऊँ। सो आज मैं अभी यही ख़त्म कर रही हूँ, पर मेरी एक रिक्वेस्ट जाने से पहले, आप लोगों को जो भी ड्रीम आ रहे हैं उसको इतना मायने मत समझिए, उसको नेगलेक्ट मत करिए। आपको, आपके बच्चे को, किसी को भी बच्चा के भी नहीं समझ पाता, कहता जी हमको तो ऐसा ये ड्रीम आया मेरे को। मेरे क्लाइंट सब खुद कह रहे हैं मेरे को कि सेशन शुरू किया नहीं कि यूएफओ है। मैं क्या हुआ? आंखें बंद है, यूएफओ है, फायर, पूरी आग लगा रहा है वो। अभी रिसेंटली 1 हफ्ता पहले की बात बता रही हूँ आपको मैं। और वो ही सिलेक्टेड बाय यूनिवर्स। ये 1600 में बहुत बड़ा तपस्वी था। अभी नॉर्मल फैमिली में है, खाने के लिए हफ्ता पर 1 महीना भी जॉब नहीं लगती, छूट जाती है। क्यों है? किस पे काम करना है। आपसे बहुत से लोग होंगे जिनको ये मैसेज मिल रहे होंगे, अपने बच्चों को, अपने परिवार को, जो भी हमारे पास टाइम रह गया। देखो, मृत्यु लोग में है, फिजिकल बॉडी सबने जाना है। जितना भी हमारे पास टाइम रह गया है, हम उसको यूटिलाइज करें। मंत्र जाप जितना कर सकते हो आप, दिखावे का नहीं, ये भी कहूँ मैं आपको, नहीं। परमात्मा इतनी शक्ति दे हमको कि हम सब किसी का नुकसान ना करें। अगर नुकसान से नहीं, तो हम इस लायक रहे कि किसी का बुरा ना करें जा सके। आज इतना ही, फिर आपके सवालों के जवाब में मैं हाजिर होंगी। कुछ नया टॉपिक जो मेरे को मैसेज मिल रहे हैं मैं आपसे शेयर करती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब एंड शब्बा खैर।